नारे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल पर। अरे नहीं, पागल है ये, छोटी है ना, अभी इसको पता ही नहीं है कि किससे क्या चीज लेनी है क्या नहीं लेनी। भाभी क्या बोले चली जा रही हैं? अच्छा इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मजाक कर रही थी। अरे नहीं नहीं, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि ये इस तरह रोज गिफ्ट्स आने से आपके भाई या वालिदा को शक हो सकता है, इसीलिए मैंने ये क्रेडिट कार्ड अरेंज कर दिया है ताकि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत पड़े तो आप बआसानी खरीद सकें, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं नहीं प्लीज अशफाक साहब, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं नहीं ले सकती है। अरे क्यों? ये वही प्लास्टिक वाला कार्ड है ना जिसको देख के कुछ भी खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल। भाभी देखिए, अशफाक साहब आप ये ले लें वापस प्लीज, मैं नहीं ले सकती। भाभी वापस करें। अरे क्यों नहीं ले सकती? अब पागल है ये। अशफाक मियाँ परेशान ना हो, मैं सब खरीद के दे दूंगी। वैसे आपकी भाभी काफी समझदार हैं। भाई मुझे तो पता ही है बात, पर ये लोग नहीं मानते ना भाई। देखे ना, इतने अमीर इतने अच्छे आदमी से मिलने के लिए इनकारी थी, तो वो तो मैंने दिल बड़ा किया, इसको समझाया, नहीं कहाँ सुन रही थी। वैसे एक बात नहीं बताई आपने, आप कुदसिया से मिलना क्यों चाहते हैं भाई? नहीं मेरा मतलब है मेहरबानियां नवाजिशें, कोई तो बात है ना? जी वजह तो है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं और इन्हें बहुत पसंद करता हूं। पसंद वाली बात तो मेरी समझ में आ गई। शादी तो नहीं कर सकते ना आप, शादीशुदा तो होंगे। क्या कर रही है? छोटी है ना, शर्मा रही है। वो अशफाक मियाँ, बोतल गर्मी बहुत है ना। जी जी मैं मंगवाता हूँ। आप एक्सक्यूज मी। अच्छा अनुषे, तुम जाओ, तुम शॉपिंग करो, यू जस्ट टेक योर टाइम, मैं यहीं तुम्हारा वेट करूँ। दुकानें देख रही है कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ पे। वैसे भाभी आपने सही नहीं किया, आपको वो कार्ड नहीं लेना चाहिए था, मैंने आपको मना भी किया था। क्या सोचे होंगे वो कि हम कितने लालची हैं। कोई कुछ भी सोचता रहे, मेरी बला से भौड़ में जा। अरे तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, सोच जरा उस कार्ड से हम कितनी चीजें खरीद सकते हैं। तोते की तरह रटा रटा के ना थक गई हूँ मैं। सोच, कपड़े जेवर क्या कुछ नहीं खरीद सकते। और लाडो, तू अपनी पढ़ाई का खर्चा भी ना उस कार्ड से उठा सकती है आराम से। मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा किसी भी तरह उठा लूंगी, आप अभी के अभी वो कार्ड यहीं फेंक। तू ना अपनी जबान बंद रख और चल मेरे साथ, चल। मुझे छोड़ के चली गई। अरे मुझे चढ़ना कहाँ आता है, लेके तो जाती। रुक, चढ़ गई। यहीं खड़ी रहना, मैं आ रही हूँ। भाई लोग कैसे आते हैं इसमें? खड़ी रह, जाना नहीं। कार्ड में पैसे खत्म होते हैं क्या कभी? कार्ड में पैसे खत्म हो जाएंगे लेकिन आपकी लालच कभी नहीं खत्म होगी। भाई वो देख कितने अच्छे कपड़े टंगे हुए, आजा चलते हो। अभी बस कर दें। अरे हाँ ना, एक अच्छा जोड़ा लेंगे। तेरा दिल नहीं चाहता?
हाजरा बाहर क्यों बैठी है? हाजरा बाहर क्यों बैठी हो? अरे घर को तो ताला लगा हुआ है। हाँ, कुत्सी और किश्वर का इंतजार कर रही हूँ। इंतजार करना है तो मेरे घर आ जाओ, वहां बैठ के कर लो। आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाजरा कैसी बातें कर रही है? हमारे लाख लड़ाई झगड़े से लेकिन हो तो तुम मेरी देवरानी ना। इस तरह से यहाँ गली में बैठी हुई हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आ जाओ, आ जाओ ना। आओ चल। इतना टाइम अनुष्का? सॉरी भाई, इतना सारा सामान लेना था। चलें अब। कुत्सिया भाई, कुत्सिया वो देख, छोटे सांप। चला के इनको जलाते कि हमने इतनी सारी चीजें खरीदी है। आई आ ना, हो जाती है। चल। अरे छोटे साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अरे हम भी ना शॉपिंग करने आए हैं। मैं किश्वर, कुत्सिया की भाभी। कुत्सिया को तो जानते होंगे भैया, ये आपकी बहन लग रही है मुझे। जी आप कुत्सिया की भाभी हैं? तो आप लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे? हाँ भाई, हमने भी ना आज आपकी तरह इन बढ़िया शीशे वाली दुकानों से बहुत चीजें खरीदी हैं। ये देखे ना, जेवर, कपड़े, मेकअप, सब कुछ खरीद लिया हमने। भाभी चुप कर। तो ये सब कुछ आपने इस मॉल से खरीदा है? पैसे कहाँ से आए आपके पास? हेलो, पैसों की किसको जरूरत है भाई? ये प्लास्टिक का कार्ड है ना, इससे खरीदा हमने सब कुछ। भाभी चलें, देर हो रही है। हाँ, ड्राइवर खड़ा हुआ है ना हमारा, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। देर हो रही है, गर्मी हो रही है ना। अल्लाह हाफिज। चल। क्या है तुझे भाई? इनके पास कार्ड कहाँ से आया? आपने देखा था? वो प्लैटिनम कार्ड था। इसके पास कैसे आ सकता है वो कार्ड, और इतना सारा सामान? लिया होगा इसके किसी दोस्त ने इसको ये कार्ड। ये लो हाजरा, चाय पियो। अरे इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो इस वक्त चाय नहीं पीती। इसकी जरूरत क्यों नहीं थी? इतने सालों बाद हम मिल बैठ के चाय पी रहे हैं। पियो, ये पकड़ो। बस एक तुम्हें सच्ची बात बताऊं, तुम्हें बाहर बैठे देखकर कसम से मेरा दिल तो अंदर से निकल गया था। मुझे लगा कि किश्वर ने तुम्हें कहीं घर से ना निकाल दिया हो। किश्वर की अभी इतनी मजाल नहीं कि मुझे मेरे घर से निकाले। मेरे घर से? किश्वर भले निकाले या ना निकाले, मगर मैं तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगी। किसी काम से निकली थी मैं, वापस आई तो ताला पड़ा हुआ था। पता नहीं ये दोनों अचानक कहाँ चले गए। सुबह तो मैंने घर छोड़ा था, इसलिए बैठकर इंतजार कर रही थी उनके आने का। अरे वो दोनों तो, लगता है हाजरा को किश्वर और कुत्सिया के बारे में कुछ नहीं पता। ये बात मुझे किश्वर से ही उगलवानी पड़ेगी। वो दोनों तो, मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों मार्केट तक गई होंगी, कोई शॉपिंग का चक्कर होगा और क्या। बाजार जाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कि हमारे पास नहीं है। अब तो मेरा काम भी छूट गया है। हाजरा, क्या तुमने घर छोड़ दिया? अरे वो तो तुम्हारा पुराना घर था, अच्छे लोग थे ना, काफी बड़ा ख्याल रखते थे तुम माँ बेटियों का। और कसम से वहां पे काम करके तो तुम दोनों माँ बेटियों के वारे नहीं आ रहे थे। ऐसी रेल पेल घर में चल रही थी ना तुम्हारे। सच बताऊं, कभी कभी मुझे अंदर ही अंदर हसद होता था। भाभी आपका दिमाग तो ठिकाने पर है?
अरे भाई क्या कर दिया मैंने, क्यों इतनी मिर्चें लग रही हैं? क्या कर दिया? क्या जरूरत थी इब्राहिम से जाके ये सब कुछ कहने की? हाँ तो कोई मिलने वाला जान पहचान वाला नजर आ जाए तो सलाम दुआ करते हैं या मुंह फेर के गुजर जाते हैं। मैं तो भाई जानबूझ के गई थी उनके पास कि देख लो भाई, हम भी किसी से कम नहीं है। ये बड़े बड़े मालों में और दुकानों में सिर्फ तुम जैसे अमीर लोग खरीदारी नहीं कर सकते, हम जैसे लोग भी कर सकते। दूसरों के पैसे पर? हाँ तो दूसरों ने अपनी खुशी से लाके दिए, कोई छीन झपट के थोड़ी लिए। तुम क्यों इतना भड़क रही हो? मैं भड़कूं भी ना। आपने मेरे मना करने के बावजूद जाके अशफाक साहब से वो कार्ड ले लिया और उस पे उसी दिन शॉपिंग शुरू कर दी। और हद तो यह है कि इब्राहिम और अनुशा से जाके ये सब कुछ कह दिया आपने। हाँ तो क्या गलत किया मैंने? आपको इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा? कमाल है भाभी, क्या सोचते होंगे अशफाक साहब और इब्राहिम मेरे बारे में? कैसी लड़की हूं मैं? ओ भाई बात सुन, ये जो अशफाक साहब है ना, ये हमारे जाने से पहले ही वो कार्ड निकाल के बैठे थे अपनी खुशी से, हमने नहीं मांगा था। और रही बात तेरे इब्राहिम साहब की ना, तो वो कुछ भी सोचता रहे भाई, हमें क्या लेना देना। कमाल है भाभी, आपका कुछ नहीं हो सकता, आपका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। उन्हें तो मैं तेरा भी कुछ नहीं होने दूंगी कुछ से, ना अशफाक साहब से और न तेरे इब्राहिम साहब से। किश्वर, तेरे तो भाग जाग गए भाई। शहजादी लगेगी ये पहन के, भिख मंगे आ जाएंगे मांगने। हाँ भाई, हमने भी ना आज आपकी तरह इन बढ़िया शीशे वाली दुकानों से बहुत चीजें खरीदी हैं। ये देखे ना, जेवर, कपड़े, मेकअप, सब कुछ खरीद लिया हमने। आपने देखा था वो प्लैटिनम कार्ड था, इसके पास कैसे आ सकता है वो कार्ड और इतना सारा सामान? मैंने तुमसे मोहब्बत की, दिल से। तुमने मेरा दिल ही तोड़ दिया। तुम्हारी हकीकत कभी सोच भी नहीं सकता था कुछ से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? जवाब दो, बोलो कहाँ गई थी तुम दोनों? बाजार गए थे अम्मा, बता तो रहे। बाजार? पैसे कहाँ से आए? और बाजार में क्या पूरा दिन लग जाता है? कितनी देर में गली में बैठी रही? वो तो नरगिस ने देख लिया मुझे, जबरदस्ती ले गई, वरना मैं तो मरकर भी उसके घर में कदम न रखती। अरे अम्मा, कमेटी खुली थी मेरी, तो ऐसी चीजें वीजें लेने चले गए थे बाजार। अब तुम्हें तो पता है वहां पे वक्त का पता ही नहीं चलता, देर सवेर हो ही जाती है। अच्छा, तो मुझे बता देती ना, मैं तो ना जाती उधर। उन्होंने इलाज को कल का बोला था और तुमने खामखा मुझे आज ही भेज दिया। आज कोई था ही नहीं वहां पे। अच्छा ना, खामखा गुस्सा किए चली जा रही हो। तुम्हारे लिए ना मैं टिक्के लाई हूँ, तेज मसाले वाले, खाओगी? बस बस, खुद ही खा लेना। मुझे मेरे घर की दाल ही पसंद है, वही काफी है, जो अगर नसीब हो गई तो। अम्मा को शक तो नहीं हो गया? मुझे लग रहा है अम्मा को शक हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस पंगे में मत पड़े, रहने दें, लेकिन आप, अगर अम्मा को शक हो गया ना, अम्मा मुझे नहीं छोड़ेंगी। एक तो तुम माँ बेटी का ना कोई हाल नहीं, बैठे बैठाए घबरा जाते हो और बिना बात के तुम लोगों को परेशानी लग जाती है। अरे कुछ नहीं हुआ है, तू बस इस कारट के बारे में सोच कि इससे हमारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो तेरी मसहरी है ना, बड़ी पुरानी हो गई है। सबसे पहले इसको बदलेंगे और पर्दे बदलेंगे, हैं? उसके बाद सोफे भी ले लेंगे। और नहीं लाडो, मुझे ना बड़ी गर्मी लगती है, मैं ना कमरा ठंडा करने वाली मशीन लूंगी। बड़ी गर्मी लगती है मुझे। क्या क्या कहा आपने? बहरी हो गई है, कह रही हूँ कमरा ठंडा करने वाली मशीन लूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पहले ही आपने बहुत बेइज्जत कर लिया ये थैले भर भर के शॉपिंग करके। क्या सोचते होंगे वो, कितने लालची और नदीते लोग हैं हम। लाए ये कार्ड लो,
अब आप इससे कुछ भी नहीं लेंगे। आय है, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। आप कुत्सिया से मिलना क्यों चाहते हैं भाई? नहीं, मेरा मतलब है मेहरबानियां, नवाजिशें, वही तो बात है ना। पसंद वाली बात तो मेरी समझ में आ गई। शादी तो नहीं कर सकते ना आप? शादीशुदा तो होंगे। शादी, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अगर मैं उसे पसंद करता हूं तो उससे शादी भी तो कर सकता हूं, बल्कि उससे शादी करके मैं उसे एक ज्यादा बेहतर और बाइज्जत मुकाम दे सकता हूं माशरे में। और अब तो इनाया ने भी खुद इस बात के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। तो क्या मुझे कुत्सिया से शादी की बात कर लेनी चाहिए? कभी कभी जिंदगी के बड़े बड़े फैसले छोटी छोटी बातों में उलझ से जाते हैं, और कभी छोटे छोटे फैसलों से जिंदगी उलझ जाती है। इतना सोना तो हम जैसों को कभी शादी में नहीं मिला, और मैंने इतना जेवर लाकर घर में रख दिया, कहीं कोई चोर वोर ना आ जाए। ला, या अल्लाह, इतना जेवर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा। तू मेरे जेवर की हिफाजत फरमा चोरों चक्कों से। भाभी ने अशफाक साहब से कार्ड लेकर अच्छा नहीं किया और उस पर इतनी महंगी शॉपिंग भी कर डाली। भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे भाभी को अपने साथ लेकर ही नहीं जाना चाहिए था। कैसे नदीदों की तरह अशफाक साहब के सामने कार्ड को देख रही थी। वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में कि मैं किस किस्म की लड़की हूँ। एक तरफ तो मैं उन्हें तोहफे देने से मना कर रही हूँ और दूसरी तरफ उनके कार्ड देने पर फ़ौरन शॉपिंग भी शुरू कर देती हूँ। बहुत गलती करती मैंने, बड़ी गलती कर दी भाभी को साथ ले जाकर। भाभी, आप सोई नहीं अभी तक? डर लग रहा है,
नींद उड़ गई मेरी। डर? किस बात का डर? इतना सारा सोना है घर में, कोई चोरो चक्का आ गया तो। आपको अपना सोना चोरी होने की वजह से नींद नहीं आ रही और मुझे आपके सोने की वजह से। ये क्या मतलब? कुछ नहीं, आप सुकून से जाके सो जाएं, कोई चोरो चक्का नहीं आ रहा। अगर आ गया तो? भाभी आप खुद सोचें, कोई चोर इस गुर्बत वाले घर में क्यों आएगा? चोर को भी पता है कि उसको यहाँ पे भूख और गुर्बत के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। और फिर चोर को क्या पता कि आज आप इतना सारा सोना लेके आई हैं। अरे हाँ, कहती तो तू बिल्कुल ठीक है। इस गुर्बत ज़्यादा घर में भला चोर क्या लेने आएगा? और भाई उसे क्या पता हमारे पास वो प्लास्टिक का कारण है जिसमें से पैसे। भाभी आहिस्ता बोलें, आहिस्ता बोलें। अम्मा सुन लेंगी। और जितनी जोर से आप चीख रही हैं ना, शायद बाहर कोई चोर भी सुन के आ सकता है। अच्छा ना, बस अब समझ आ गई। खामखा तेरे पास आके वक्त बर्बाद किया मैंने। तू भी सो जा। मेरी नींदें हराम करके सोने जा रही है। अम्मा, वो किश्वर ने काम के बारे में बताया था ना, आज चली जाना मेरे साथ ही कोठी पर और बेगम साहिबा से मिले हुए। हाँ बताया तो था, कम से कम मुलाकात का टाइम तो लेकर दे देते। बिला वजह चक्कर लगवाया मेरा कल। कल? लेकिन कल तो मैंने मना किया था किश्वर को। किश्वर, कल जब मैंने तुम्हें मना किया था तो फिर क्यों भेजा अम्मा को वहां पे? क्या बौखला गए हो क्या? वो खुद ही तो कहा था कि अम्मा को कोठी पे भेज देना। बोल बुला के भूल गए और अब इल्जाम मुझ पे लगा रहे हो। बात सुनो, तुम ना अपने कानों की सफाई करवाओ, ठीक है? मेरी दो टोक कहीं भी बात भी ना तुम्हें कुछ का कुछ और सुनाई देती है। अम्मा तुम नाश्ता कर लो, मैं जाते वक्त तुम्हें छोड़ दूंगा वहां पे। बेटों के तमाशे ही नहीं खत्म होते। चाय भी अजीब बनाई है। टिफिन ले आओ मेरा। ला रही हूँ। जी मामा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर आप होती ना तो आप भी देख के हैरान रह जाती। उन दोनों ने इतनी शॉपिंग कर रखी थी, कपड़े, जूते और आई थिंक गोल्ड की शॉप से भी ज्वेलरी खरीद कर निकली थी। उसके बैग्स थे उनके हाथ में। इसका मतलब है ये लड़की तो बहुत तेज और तर्रार निकली। मैं तो उसको बड़ा मासूम सा समझती थी, लेकिन बाबा बहुत चालाक लड़की है ये तो। मैं तो पहले ही कहती थी मामा, मुझे वो लड़की ठीक नहीं लगती, लेकिन शुक्र है कि उससे जान छूट गई। पता नहीं वरना हमारे घर से क्या क्या चुरा के ले जाती। और मुझे पूरा यकीन है उसने मेरा बहुत सामान चुराया होगा। और मुझे तो पहले ही पता था कि वो किस किस्म की मक्कार और चालाक लड़की है। उसकी भाभी की इतनी जबान चल रही थी मामा कि। पर अनुषा, मैं ये सोच रही हूँ कि उसके पास क्रेडिट कार्ड कहाँ से आया है? मामा, ऐसी लड़कियों के ना चाहने वाले बहुत होते हैं जो हर वक्त तैयार रहते हैं उन पे पैसे लुटाने के लिए। इन लड़कियों की औकात इसी तरह के चाहने वालों तक होती है। आप तो खुदा का शुक्र अदा करें कि हमारी जान छूट गई उससे, वरना इब्राहिम भाई को फंसा कर उसने इस घर पे कब्जा करने का प्रॉपर प्लान बना रखा था। ओह माय गॉड, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये तो अल्लाह ने करम किया जो हमें उस फितना से बचा लिया है। कितनी अजीब चीज है ना ये। एक छोटे से प्लास्टिक के कार्ड से इंसान अपनी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश भी पूरी कर सकता है।
लोग यहाँ शॉपिंग करने आए थे? हाँ भाई, हमने भी ना आज आपकी तरह इन बढ़िया शीशे वाली दुकानों से बहुत चीजें खरीदी हैं। ये देखे ना, जेवर, कपड़े, मेकअप, सब कुछ खरीद लिया हमने। तो ये सब कुछ आपने इस मॉल से खरीदा है? पैसे कहाँ से आए आपके पास? हेलो, पैसों की किसको जरूरत है भाई? ये प्लास्टिक का कार्ड है ना, इससे खरीदा हमने सब कुछ। कितनी अजीब बात है ना, मुझे इतनी बातें सुनाने वाली, नीचा दिखाने वाली, जलील करने वाली अनुषे भी मुझे इस अंदाज में देखकर बिल्कुल बेबस थी। उसका चेहरा देखने लायक था। कुछ तो बात है वैसे। कमाल की चीज है ये कार्ड। हाय हाय ताई, क्या मुसीबत पड़ गई थी? इतनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। इंसान कोई काम कर रहा होता है, जरा सब्र कर लेते हैं। तुम दरवाजा पीटने की बात कर रही हो? मेरा तो अपना सर पीटने को दिल चाह रहा है। इस घर में जो कुछ भी हो रहा है मुझे सब पता चल रहा है। अल्लाह की मार पड़ेगी तुम लोगों पर। है कैसे झोलियां भर भर के तुम हमें बद्दुआएं दे रही हो? शक्ल अच्छी नहीं है तो बात अच्छी कर लिया करो। और क्यों पड़ेगी हम पे अल्लाह की मार? क्या किया हमने? क्या किया? इतनी भोली मत बनो किश्वर। पहले क्या कुत्सिया इस घर में कम थी जो तुम भी अब उसके नक्शे कदम पर चल पड़ी हो? क्या बात है ताई, किस बात पे इतना शोर मचा रही है? तो बताओ ना, कल दरवाजे पर ताला डाल के तुम दोनों कहाँ गई थी? वो बाजार गए थे खरीदारी करने। बाजार? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इतनी लंबी और बड़ी गाड़ी में। हे मेरी प्यारी ताई, इतनी गर्मी हो रही है, बैठो तो बात तो सुनो। मैं तुम्हारे लिए ना ठंडा ठार इलायची वाला शरबत लेके आती हूँ, और साथ में एक तोहफा भी। इंतजार करो, हैं? खुश हो जाओ। ये देख मेरी प्यारी सी ताई। ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। जो बात पूछ रही हूँ ना उसका जवाब दे। अरे भाई ताई, इतनी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? क्यों बतंगड़ नहीं बनाऊं? आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निगलता किश्वर। मैं सब जानते बूझते हुए भी कुत्सिया को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ, लेकिन वो लड़की अपने लच्छन छोड़ने को तैयार नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम दोनों बन संवर के लंबी गाड़ी में जा रही थी। मुझे ये बता, इलियास को खबर है कि तू भी कुत्सिया के नक्शे कदम पर चल निकली है? ओहो बस कर दो तुम, कब से बोले चली जा रही हो, बोले चली जा रही हो। रेलगाड़ी है जो रुक के ही नहीं दे रही है, उल्टी सीधी बातें करती हो। कुत्सिया की सहेली की गाड़ी थी। बस कर दे किश्वर, बस कर दे। हाजरा की तरह मुझे उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें भी। ये लंबी लंबी गाड़ियां, ये नए नए कपड़े हम कब से देख रहे हैं। अल्लाह बख्शे मरहूम रशीद से भी मेरा इसी बात पर झगड़ा रहता था कि समझाओ हाजरा को। पहले उसके मालकों की लंबी लंबी गाड़ियां आती थी, अब कुत्सिया के दोस्त के भाई की गाड़ियां आने लगी। अमीरों को सिर्फ तुम लोग ही नजर आते हो, हम तो नजर नहीं आते। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत का खेल है ताई। क्या बढ़िया ही किस्मत वाली तू। ताई मुझसे कसम ले लो, मैं झूठ नहीं कह रही। चाहो तो मैं तुम्हारे सर पे भी हाथ रखने को तैयार हूँ। भाई कुत्सिया की सहेलियां बहुत अमीर हैं, ये बड़े बड़े घर हैं उनके, और उससे भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनके पास। और पता है, महंगे महंगे जूते, कपड़े, और वो जो बाहर की खुशबुएं नहीं होती जिन पे बाहर वाले पैसे लिखे होते हैं, वो लाके देती हैं। और तो और लिफाफे में गड्डी भर भर के पैसे देती हैं। तुम यकीन ही नहीं कर रही हो। अब देखो ना, कि जो मैंने मेकअप किया हुआ है ये वो बाहर की चीजों से तो किया है। यहाँ तो इतनी खराब चीजें मिलती है 2 नंबर। मुझे तो ख्वाब लग रहा है किश्वर, तू सच कह रही है ना? हाँ ताई, अब देखो ना, घर में कुछ आ रहा हो तो किसे दुखता है भाई? ये इलियास जैसे ही बेवकूफ होते हैं जो ठोकर मार देते हैं। तुम मुझसे वादा करो प्यारी ताई, कोई भी बात इलियास या अम्मा को ना बताना तुम। हाँ, लेकिन ऐसी दोस्तें मैंने तो कभी नहीं देखी जो इतना पैसा निछावर करें। अच्छा मुझे ये बता,
शादी के बाद भी ये दोस्तियां ऐसे ही चलेंगी? अब ये तो तुम पर है ताई, चाहो तो आंखें बंद कर लो या फिर इन्हीं आंखों से डरा के सब कुछ आना बंद करवा दो। अब देखो ना, ये जोड़ा मैं तुम्हारे लिए लाई थी, अब तुमने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। 2-2 कमेटियां भी डालो ना तब भी इतना महंगा जोड़ा नहीं खरीद सकती तुम। बड़ी चालाक है तू, सिर्फ एक जोड़ा? हाय सदा की ना शुक्री रहना। अभी ये रख लो, बहुत महंगा है, पता नहीं हजम हो या ना हो। अब जो भी कुछ आएगा ना तुम्हें ही देंगे। सच? तुम्हारी कसम। झूठी कसमें बड़ी खाती हो, खुदा ना खास्ता मैं ही ना निकलूं इस दुनिया से। लालच भी कितनी बुरी चीज़ है, अल्लाह ही हाफिज है इन लोगों का। जी शफीक साहब बोलिए। जी नायब बीबी, मुझे अभी बैंक से कॉल आई थी। बैंक से? तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? दरअसल अशफाक साहब ने कुदसिया मैम के लिए। कुदसिया मैम? शफीक साहब, ये कुदसिया जैसी लड़की आपकी कैसे मैम बन गई? आई एम सॉरी नायब बीबी। आगे बोले। सर ने कुदसिया के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाया था। क्या? क्रेडिट कार्ड? और आज ही इस कार्ड पे काफी शॉपिंग भी हुई है। कितनी अमाउंट है? जी तकरीबन 7-8 लाख। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। ये लड़की तो दोनों हाथों से मेरे पापा को लूटने को तैयार है। आखिर तुम्हारी असलियत और सच्चाई सामने आ ही गई, लेकिन ये खेल में ज्यादा ऐसे चलने नहीं देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा। जी शफीक साहब, मुझे उन ट्रांजैक्शंस का मैसेज आ गया था और मैंने उन्हें ओके भी कर दिया। आप पेमेंट रिलीज करवाएं। सर इतनी बड़ी अमाउंट? मेरा मशवरा है कि आप कार्ड की लिमिट करा दें। इसकी ज़रूरत नहीं है शफीक साहब, मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं। आप बस पेमेंट रिलीज करवाएं। थैंक यू। मामा और अनुषा ने जितनी नफरत से कुदसिया के बारे में बात की, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। क्यों मगर? इब्राहिम, तुम्हारे सामने कुदसिया की हकीकत, उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है और अब तक वो जो भी हरकतें करती आई है, मैं क्या कोई भी समझदार इंसान होगा ना, उसमें उसको लॉजिक नजर नहीं आएगा। और फर्ज कर दो तुम्हारे कहने पर अगर मुझसे कोई बात मान भी लेते हैं, तो ये क्या है यार? वो क्रेडिट कार्ड उससे किसी अमीर आदमी ने दिया था, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो उसकी हैसियत क्या है। और कोई भी आदमी किसी खूबसूरत और जवान लड़की को क्रेडिट कार्ड क्यों देता है तुम्हें अच्छी तरह पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ये सब आखिर क्यों किया। मुझसे मिलने या मुझसे बात करने से वो ऐसे कतराती थी जैसे अगर वो मुझसे मिलेगी या बात करेगी तो कोई गुनाह हो जाएगा। अगर वो सब गलत था तो ये कैसे जायज हो सकता है? हो सकता है कुछ लोगों के लिए जरूरत पड़ने पे सही काम गलत और गलत काम सही हो जाता है। और मुझे तो अब यकीन होने लगा है कि उसने सारा शराफत का ड्रामा जानबूझ के तुम्हें फंसाने के लिए रचाया था। मगर जब उस शख्स की तरह तुमने उसमें पैसे नहीं लौटाए तो उसने तुम्हें झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश की। अगर तुम अपने पैरों पे जमे रहे तो तुम्हारी फैमिली आखिरी दम तक तुम्हारे साथ थी, वरना उसने तुम्हें फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी यार। तुझे लगता है कि वो इतनी लालची है? उसने ये सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए किया? तो ठीक है, पैसा तो मेरे पास भी है, मैं भी उसे पैसा ऑफर कर देता हूँ जिस तरह पैसे की खातिर वो उससे मिलने चली गई, मुझसे मिलने भी आए। कोशिश करके देख लो, मगर अब शायद वो तुम्हारी ऑफर कबूल ना करे।
क्यों, क्या बुराई है मेरी ऑफर में? क्या कमी है मेरी ऑफर में? पैसे की बात है ना, तो अब पैसा ही बोलेगा। उससे दुगना पैसा दे सकता हूं और दूंगा। यार ऐसा नहीं होता है, वो कभी भी तुम्हारे सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं करेगी, और फिर स्पेशली तुम दोनों के बीच में जो भी हुआ उसके बाद तो वो तुम्हारा सामना बिल्कुल नहीं करेगी। सामना तो उससे करना होगा, जरूर करना होगा। इब्राहिम, अरे इब्राहिम सुन तो, जज्बाती इंसान। हेलो, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। हेलो। जी जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, वो आप खामोश थे तो मुझे लगा आपने कॉल काट दी। आपकी खामोशी सुन रहा हूँ। खामोशी? खामोशी कैसे सुन सकते हैं? सुन सकता है, जब किसी से गहरा रिश्ता हो जाए तो उसकी खामोशी भी सुनने लगता है, उसे उसमें एक तस्कीन और सुकून मिलता है। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? आपका यूं शॉपिंग करना, दिल खोल कर खर्च करना, ये कोई तभी करता है जब वो उस पर अपना हक समझने लगता है। देखिए, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो मेरी भाभी की वजह से हुआ सब। मैंने उन्हें मना भी किया था कि आपसे कार्ड ना लें, शॉपिंग ना करें, लेकिन नहीं कुछ, ये मैंने आपसे इसलिए नहीं कहा कि आप शर्मिंदा हो जाएं। वैसे आपकी भाभी काफ़ी समझदार है। कोई समझदार नहीं है वो, एक नंबर की बेवकूफ़ है। कुछ भी बोल देती है, कुछ भी कर जाती है। मुझे उनका आपसे कार्ड लेना बहुत बुरा लगा। अरे कोई बात नहीं, अपना समझ कर लिया होगा। वैसे बातों बातों में उन्होंने काफी समझदारी की एक बात कह दी थी। कौन सी बात? आपसे मेरी शादी की बात। नैना रे नैना नैना बरसो रे मेरे हाल